दो भाई मिलकर एक ऐसा टॉप क्लास रोबोटिक ह्यूमन बनाना चाहते थे जो एक सुपर मॉडल जैसा दिखे, न सिर्फ खूबसूरत बल्कि होशियार और टैलेंटेड भी। इसके लिए उन्होंने पुरानी ग्लैमर मैगजीन से सबसे सुंदर चेहरे वाली तस्वीर निकाली और उसे 3D स्कैनर में डाल दिया। फिर उन्होंने उस लड़की में दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिकल टैलेंट को भी जोड़ दिया। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनकी बनाई लड़की की बुद्धि कम न हो, तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो भी स्कैनर में डाल दी ताकि उसकी IQ भी टॉप लेवल की हो। कुछ ही देर में उनका परफेक्ट मॉडल तैयार हो गया। अब उसे असली रूप देने के लिए उन्होंने एक डॉल को मशीन से जोड़ दिया और जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया, कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम फटने लगे और तभी एक तेज बिजली की चमक ने उस डॉल को हिट कर दिया। इतनी जबरदस्त एनर्जी से डरे भाई तुरंत प्लग हटाने दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर की अजीब घटनाएं जैसे थम गई। अगले ही पल वो दरवाजा फट गया और वहां से निकली एक धुएं से घिरी सुपर मॉडल लड़की। उसे देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। उनकी डोल अब एक असली लड़की बन चुकी थी। ना सिर्फ खूबसूरत, वो लड़की म्यूजिक की हर भाषा जानती थी, यहाँ तक कि उसने दोनों को झट से एकदम स्टाइलिश सूट पहना दिया और कुछ ही पलों में एक लग्जरी कार भी कॉन्जर कर दी। उन्होंने उसका नाम रखा शाओमेई, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद में। अगले दिन दोनों उसे लेकर स्कूल पहुंचे, जहां बाकी लड़के उसके पीछे दीवाने हो गए। अब वो भी अपनी शाओमेई बनवाना चाहते थे, पर अगली बार एक्सपेरिमेंट करते हुए बड़ी गड़बड़ हो गई। डॉल की जगह स्कैन हो गया एक मिसाइल का फोटो और मशीन से निकल आई एक जिंदा न्यूक्लियर बम जैसी चीज। इतना ही नहीं, टाइम और स्पेस में गड़बड़ शुरू हो गई। पुराने जमाने के लोग वाइल्ड कैवमैन भी प्रकट हो गए, जो सीधा उनके क्रश को उठाकर ले जाने लगे। पर तभी अरविंद ने एक पुराना रहस्यनिक हथियार निकाला, जिससे डर कर कैवमैन भाग खड़े हुए। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो पता चला शाओमेई ही इन सब गड़बड़ की वजह है। उसकी मौजूदगी टाइम स्पेस को बिगाड़ रही थी। शाओमेई को सब कुछ समझ आ गया। वो जानते हुए भी कि अब उसे जाना होगा, शांति से सफेद धुएं में विलीन हो गई। उसके जाते ही टाइम और स्पेस नॉर्मल हो गया। घर के सारे बदले हुए आइटम फिर से सही हो गए। अंत में जब सब कुछ सामान्य लगने लगा तो स्कूल के स्पोर्ट्स हॉल में आया एक नया ट्रेनर और कहानी यहीं खत्म होती है।